कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। कहाँ जा रही हैं अम्मा? मायरा से बात करने, उसे समझाने के लिए। क्या समझाएंगे आप उसे? अरे यही कि वो जिद करना छोड़ दे। देखो सलमान के साथ सुलह करने में ही हम सबकी आफियत है। अच्छा आप बैठे। क्या मतलब है तुम? अम्मा आप बैठे ना। अरे तुम मुझे उससे अब बात भी नहीं करने दोगी क्या? आप बैठे। बैठ गई। अम्मा देखें, आप जानती हैं कि वो जो भी कर रही है सही कर रही है, और मैं भी जानती हूँ, इसलिए किस मुंह से उसे मैं सलमान के साथ निभाह करने पर मजबूर करूं? तुम्हें पता है, औरतें सारी सारी जिंदगी अपने नापसंदीदा शौहरों के साथ गुजार देती हैं। अरे यही चलन है और यही अल्लाह का हुक्म भी है। नहीं अम्मा, ऐसा कोई हुक्म नहीं है अल्लाह का। शौहर अगर मारपीट करता हो, बहतान लगाता हो, जुल्म करता हो, तो औरत के पास पूरा हक है कि शौहर से अलैदगी इख्तियार कर ले। ऐसा अगर अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है ना, तो आप भी ऐसा कोई हुक्म नहीं देंगी उसे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसे सलमान से अलग होने पर उकसा रही हो? नहीं अम्मा, मैं उससे बहुत सख्ती से पेश आ रही हूँ। मैं उसके इस फैसले को बिल्कुल भी हवा नहीं दे रही, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं उसके दिल में कोई वसवसा और डर पैदा नहीं होने दूंगी। वो जो फैसला करना चाहेगी अपनी मर्जी से करेगी। लेकिन अम्मा देखिए, आप जानती हैं ना, आपकी बात को तो वो सिरे से रद्द कर देती है। फिर आप क्यों बात करके बिला वजह अपनी तहकीर करवाना चाह रही हैं उससे? आप दूध पी लें। सी व्यू के भुट्टे तो हो गए, अब ये लो आइसक्रीम भी खाओ। और कुछ चाहिए आपको? हातिम। हमारे हमारे पहले बेटे का नाम होगा हातिम, हातिम अरसलान। तुम्हें पता मुझे ये नाम इतना पसंद है कि मैंने फेसबुक पे एक आईडी भी बनाई थी इसी नाम की। क्यों आई हो तुम यहाँ मायरा? तुम प्लीज इस वक्त जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन विशाल, हमें बात तो करनी चाहिए ना। करनी चाहिए, कर भी लेंगे, मगर अभी नहीं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे लिए कॉफी ले आऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम पियो कॉफी। विशाल ऐसे मत करो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मायरा, मैंने बोला ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं अम्मी से कह दूंगी, तुमसे नहीं कहूंगी। और अब कुछ मत कहना और जाओ यहां से। ठीक है। सॉरी।
आपने कभी ऐसा मुजरिम देखा है जिसने कोई जुर्म ना किया फिर भी वो मुजरिम है? मैं हूं वो। क्या तुम अब भी सलमान से खुला लेने के फैसले पर कायम? देखो लगता है कश्मीरी शाल सा, पश्मीना शहतूश रफाल सा, कौन से कारीगर ने टाके हैं, विशाल, क्यों आई हो तुम अब? मुझे तुम्हारी हमदर्दियां नहीं चाहिए मायरा। तुम्हें बहुत शौक है नई लड़ाइयां लड़ने का, तो जाओ लड़ो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, खुदा का वास्ता है। तारा टूटा टूटा सा, आसमां से रूठा सा, कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। तारा टूटा टूटा सा, आसमां से रूठा सा, कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। और जब आतिर के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो तुम्हारे आसपास नजर क्यों आता है वो? इस मामले को एक तरफ करो और उसे साफ कह दो कि तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाना बंद करे वो। एक शॉल मैंने भी संभाली है, प्यार से कांधे पे जो डाली है। छोटे छोटे इसमें जो तारे हैं, तेरी यादों के वो सहारे हैं, प्यारे हैं। बेकरा बेचारा सा, मैं बस ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो जाए। जो होना है वो होकर एक तरफ हो। मैं खुद जिस डर और अजियत से गुजर रही हूँ आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। तुम माँ भी नहीं बन सकती। कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। होते होंगे इधर उधर कहीं, हमें क्या पता। रोते होंगे इधर उधर कहीं, हमें क्या पता। क्या अरसलान को मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है? कैसे साफ लफ्जों में उन्होंने कह दिया कि मायरा और सलमान का रिश्ता ठीक होगा तो वो मुझसे अपना रिश्ता ठीक करेंगे। मेरी कोई वैल्यू नहीं है उनकी जिंदगी में। एक मैसेज तक नहीं किया उन्होंने, पूछा तक नहीं कि मैं कैसी हूं, जी रही हूं या मर रही हूं। उन्हें कोई परवाह नहीं है। एक मैसेज तो कर ही देता हूं मैं उसे। मैसेज करके खैरियत पूछ लेता हूं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए मुझे। मैंने ऐसा किया तो अब
अब्बा का पूरा प्लान खराब हो जाएगा। विशाल, तुम जानती हो कि हमारी सोसाइटी में लड़का और लड़की की सिर्फ शादी नहीं होती है, पूरी फैमिली की भी शादी होती है। अगर कभी लड़का और लड़की में अनबन हो, अंडरस्टैंडिंग कम हो, जैसे सलमान और माहिरा की, शादी चल सकती है। पर अगर फैमिली में हो अनबन, फिर लड़का लड़की कुछ भी कर ले, शादी नहीं चलती है। एफआईआर वापस ले ले और सुलह कर ले। अब घर बसाने का बस एक यही तरीका है, बसेंगी तो दोनों बहनें, नहीं तो एक भी नहीं। चले 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 जी चले। चलो चलो। अरसलान, आज नहीं तो कल को ये बात पता तो चलेगी। आई नो, देखो सलमान की जमानत हो जाए, जेल से निकल आए, मायरा और उसका पैचअप हो जाए, उसके बाद मैं खुद अम्मी और अब्बा को बता दूंगा। देख बेटा, मैं बाप हूं तेरा, बेटा है तू मेरा। अब कुछ जानबूझ के तेरे घर तो खराब करूंगा नहीं। देख बेटा, तेरी बीवी में जो भी नक्स है, वो उससे हमारा क्या वास्ता, वो तेरा और तेरी बीवी का मामला है। वैसे इसमें किसी को या मुझको बोलने को कोई हक नहीं है। बेटा, इस वक्त तुझे अपनी बीवी को थोड़ा सा टेढ़ापन दिखाना पड़ेगा। मुश्किल बात है, मगर इसी में भलाई है हम सबकी। देख, तेरे छोटे भाई का घर फंस जाएगा, मायर अपनी एफआईआर वापस ले लेगी और हम सब कोर्ट कचहरियों में जलील ख्वार होने से बच जाएंगे बेटा। और सबसे बड़ी बात, देख बात थोड़ी कड़वी है, मगर तेरी बीवी हमें पोते पोतियों की खुशी नहीं दे सकती, मगर मायरा दे सकती है। बल्कि वो तो इस खुशी को साथ लिए घूम रही है। ले बेटा, हम विशाल को सारी खामियों खराबियों के साथ कबूल करने को तैयार हैं, मगर उसके साथ हमें मायरा भी चाहिए। इसी में भलाई है हम सबकी। देख, इसके लिए सिर्फ तू ही अपनी साली की आना को तोड़ सकता है, तुझसे बेहतर कोई नहीं तोड़ सकता। तेरी थोड़े से टेढ़ेपन से तेरी बीवी परेशान होगी, तंग होगी ना। उसे देखकर मायरा भी तंग होगी, परेशान होगी, और यही दोनों खानदानों के हक में बेहतर है। मेरी बात समझ रहा है ना तू? देख, थोड़े से दिनों की बात है बेटा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद जाऊंगा तेरे साथ, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ विशाल को घर वापस लाएंगे, कसम से। समझ रहा है मेरी बात?
आप तो मेरा साथ देंगे ना? आप तो मुझसे मोहब्बत करता है। भाई वैसे भी अब ये कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब शुरू तो हो चुका ना। और किसने किया? ये रिश्ते टूटने की शुरुआत तो आपके घर से हुई। आप लोगों में से किसी ने तो कुछ मना नहीं किया, तो मैं ये रिश्ते किस चक्कर में बचाती रहूं? पहले तो सास बनी नहीं, लेकिन अब मुझे मजबूर किया जा रहा है। और जब टूटना ही है ना तो सब खत्म हो जाए, ये आधा अधूरा क्या। चलें जी। हेलो, मेरी मिस मायरा से बात हो रही है? जी। जी मैम, आपको मैं कब से कॉल मिला रही थी, आप उठा नहीं रही थी। दरअसल मैं बिजी थी। अच्छा मैम, आज आपका अपॉइंटमेंट है 2 बजे हमारे साथ, आप आ रही हैं ना? मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप आ रही हैं ना आज? जी मैं सुन रही हूँ। अच्छा, आप 2 बजे आ रही हैं ना? मुझे लग रहा है मैं आज नहीं आ पाऊंगी। वजह? मैं घर में थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा, तो फिर कब आएंगी आप? मुझे अभी नहीं पता। अच्छा, तो फिर मैं आपका कल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ 2 बजे का। देखिए मैं शायद कल भी नहीं आ सकूँ। मैम सब ठीक है ना? आपको कोई हमारे ऑफिस आने से रोक तो नहीं रहा? आप प्लीज खुल के बता सकती हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना, जब मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए होगा और बात करनी होगी तो मैं खुद ले लूंगी अपॉइंटमेंट। ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो। लगता है आपको मैडम से डांट पड़ी। जाहिर है 2-3 दिन छुट्टी के बाद आऊंगी तो ये सब तो होगा ना। घर में सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है नजीब साहब। मेरी दोनों बेटियां घर आकर बैठ गई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब उनके ससुराल वाले उन्हें कबूल भी नहीं करेंगे। ऐसा महसूस हो रहा है कि जिंदगी दोबारा से जीरो पर आकर खड़ी हो गई। बहुत अफसोस हुआ ये सुन। मैं तो सोच रही हूँ कि नौकरी छोड़ दूं। ऐसा क्यों फैसला कर? ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मेरी बेटियां दोनों बहुत बहुत छोटी हैं और उन्हें मेरे साथ की उतनी ही जरूरत है जितनी बचपन में हुआ करती थी। काश ये वक्त ना आया होता। शजिया, कहाँ जा रही हो तुम? आपको बताया तो था, एमफिल के लिए अप्लाई किया है। बताया तो तुमने ये भी था कि तुम रिश्ते के लिए अप्लाई करने जा रही, और शायद कर भी दिया। वासे की माँ से मिलने गई थी, तो कैसी रही तुम्हारी मुलाकात? अच्छी नहीं रही। जाहिर है जो लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करेंगी और अपनी मर्जी से तलाक ले लेंगी, जिंदगी भी उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं करती। कम ऑन अम्मी, फॉर गॉड्स सेक, आप मेरी माँ है
आप हर वक्त मुझे जदी कटी सुनाती रहती है। क्या आपको जरा सी तकलीफ नहीं होती? मान लिया मैंने अपनी पसंद से शादी की है, वो शादी नहीं चली, तो आपको नहीं चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें, अंडरस्टैंड करें? लेकिन नहीं, आप जैसी माएं कभी नहीं बदलती। वो समझती है कि सिर्फ शादी ही लड़की का वाहिद डिसीजन है, और आप जैसे लोग हम जैसी लड़कियों को पैदा करते जाते हैं। क्या फजूल ऑल फॉल बके चली जा रही हो? चुप रहो बिल्कुल। नहीं अम्मी नहीं, आप जैसी औरतें ही फॉर्मेट सेट करती है, और अगर हम जैसी लड़कियां उस फॉर्मेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, आप लोग तंज मार मार के उनका जीना हराम कर देती है। बस करो शजिया, कुछ खुदा का खौफ करो। वासी की माँ का गुस्सा तुम मेरे ऊपर क्यों निकाल रही हो? मैंने तो सिर्फ तुमसे ये पूछा था कि तुम्हारी मुलाकात कैसी रही। तो अम्मी मैंने आपको आराम से ही कहा नहीं अच्छी नहीं, लेकिन आपने क्या किया? तंज के तीर मारना शुरू कर दिया। मैं पूरी रात जागती रही हूँ। एक मिनट के लिए भी नहीं सोई। आपने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया अरसलान। मैं पूरी रात जागती रही हूँ, एक मिनट के लिए भी नहीं सोई। आपने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया अरसलान, मेरी खैरियत भी नहीं पूछी। ये है आपकी मोहब्बत। मैंने तो आपको सब कुछ बहुत पहले बता दिया था ना। आपने कहा था कि आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आपने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया।
सिर्फ छोड़ा नहीं बल्कि लगता है आप मुझे भूल भी गए हैं। आपकी बला से अब मैं जीऊं या मरूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरसलान, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जानती हूँ कि मैंने पुप्पो या आपके घर में से किसी को अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन आपको तो बताया है ना। लेकिन मैं अपनी इतनी जाती बात आपके अलावा किसी को बताने की पाबंद नहीं हूँ। मैंने आपसे तो कोई झूठ नहीं बोला ना, आपको किसी धोखे में नहीं रखा। अरसलान, फिर मुझे ये सजा क्यों दी जा रही है? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? मुझे इन बातों का जवाब चाहिए प्लीज अरसलान। गुड मॉर्निंग। टाइम देखा है? 12 बज गए हैं, तब भी आपके लिए चाय बना के लाई हूँ। थैंक यू। अरे क्या खाने बनाने में लगी नहीं है, बंद करी चूल्हे को। ये बेटा उठ गए हो तो खाना नहीं खाओगे? नहीं, बात करनी मुझे आपसे। ओफो, क्या हो गया? थोड़े से चूल्हा मैंने बंद कर दिया, बस आपसे बात करनी। चले आए। अरे आ जाए ना। क्या हो गया? क्या बात करनी है तुमने? ये कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे आपसे और अब्बा से बात करनी है, चले आए। अरे क्या बात करनी है भाई? बैठे। क्या हो गया? हाँ देखें, उसने तो साफ साफ कह दिया कि मैं उसके आसपास नहीं जा सकता। अबे जाइयो भी मत, अगर तू गया रहा तो सीधा जेल जाएगा। तो नहीं जा रहा ना, इसलिए नहीं जा रहा, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो मैं करके रहूंगा। कौन सी बात? क्या? उसे खुला चाहिए ना, ले ले खुला, लेकिन अपना बच्चा उसे नहीं दूंगा। अब तेरा बच्चा पालेगा कौन? अरे अम्मा है, रमशा है, मैं हूं, तीनों मिलकर पाल लेंगे। लेकिन एक बात साफ है, अगर वो इस घर में ना आई, उसने एफआईआर वापस ना ली, ये खुला की बात से पीछे ना हटी, तो मैं अपना बच्चा किसी कीमत पर उसको नहीं दूंगा। अबे होश कर ले, नाश्ता वास्ता कराओ, उसको चाय वाय पिलाओ, आंखें खुली इसकी, शायद दिमाग भी थोड़ा खुल जाए। जाऊं नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? मैं सही कह रहा हूं, मैं बच्चा नहीं दूंगा। अबे उसकी नफरत में बिल्कुल ही बावला हो गया तू। कोई खुला बुला नहीं हो रही है तुझे, और अगर हो भी जाती है ना तो यह बात ध्यान में रखियो, कोई अदालत इतना छोटा बच्चा तेरे को देगी नहीं। हाथ धो गई है, अपने आप को पाल नहीं सकता, बच्चा पालेगा तू। नफरत है ना तुझे उससे, उतनी नफरत मुझको भी है, बट दिमाग औरत है वो। अपनी बहन की वजह से मायरा बिल्कुल सीधी होगी अलिफ की तरह। और अगर ना हुई तो? अबे होना पड़ेगा उसे, और अगर ना भी हुई ना तो हम दोनों कुछ कर लेंगे, वो जुगाड़ करके उसे सीधा करेगा अलिफ की तरह। सिगरेट चाहिए। अबे चल इधर से, पहले मैंने बाथरूम में डब्बी छोड़ी थी, निकाल के सारी पी गया। वो ना अम्मा नाश्ता बना दी, पहले अबे खुदा की कसम एक ही है, देख। अबे नहीं तेरे याद दूंगा ना। अबे बड़ा भूखा।
सब तो यही कहेंगे ना कि मैं आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकी। कसूरवार तो मुझे को ठहराया जाए। नहीं, तुम कसूरवार नहीं हो, ना तुम ना मैं, कोई भी नहीं। ये तो बस अल्लाह के काम है, इसकी मसलियत कोई नहीं समझता। आज वकील के पास जाना था मुझे, खुला के कागजात के लिए, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे क्यों बता रही हो तुम ये बात? क्योंकि तुम्हारी और मेरी शादी मौत के कुएं की तरह है, एक दायरे में गोल गोल घूम रही है। मेरा और सलमान का झगड़ा होता है तो अरसलान भाई तुमसे नाराज हो जाते हैं। मैं अगर अपनी मर्जी से भी घर छोड़ के आती हूँ तो अरसलान भाई का रवैया तुम्हारे साथ खराब हो जाता है। ऐसा क्यों है मिशाल कि तुम्हारा और अरसलान भाई का रिश्ता मेरे और सलमान के रिश्ते से जुड़ा हुआ है? मुझसे कोई सवाल मत पूछो मायरा। ठीक है, नहीं पूछती। लेकिन मिशाल तुम खुद से ही सवाल पूछो, अरसलान भाई आखिर कैसे शौहर है? छोटी छोटी सी बात पे तुमसे झगड़ा करके अपने माँ बाप के साथ खड़े हो जाते हैं, सलमान के साथ खड़े हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि सलमान विशाल 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 अम्मी विशाल 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 अम्मी आप परेशान मत हो, डॉक्टर ने कहा है ना कि ठीक है। अरसलान भाई को फोन किया था मैंने, उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मैंने ऑडियो नोट ड्रॉप कर दिया। कितनी देर पहले किया था? 3 घंटे हो गए। और उसने कॉल बैक नहीं किया इन 3 घंटों में? नहीं। चलो ये भी ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये चुप हम सबको खा जाएगी, खुसूसन मिशाल। तो आप बताएं अम्मी, मैं क्या करूं? आपने सलमान का रंग और ढंग तो देख लिया है ना। आप मेरी माँ या मुझसे गलत नहीं कहेंगी। मुझे ऐसी कोई चीज बताएं जो मैं करूं कि सब ठीक हो जाए। कुछ भी ठीक नहीं होगा बेटा, कुछ भी। इस चीज का पता तो मुझे उसी वक्त चल गया था जब तुम दोनों का एक ही घर में निकाह होने वाला था। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? चल, जो होना था सो हो गया। कम से कम अरसलान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं इसके पास हूं, आज रात यहीं रहूंगी मैं। आप भी जाएं।
ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे तुम सोई नहीं? कब से जाग रही हो? मैं ठीक हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ते हैं और इसको भी ले जाइए। मायरा, तुम्हारी माँ मुझे तुमसे बात नहीं करने दे रही। अगर ये कैसे मुमकिन है? एक घर में रहते हुए मेरा और तुम्हारा आमना सामना ना हो। विशाल अब ठीक है दादी, सो गई है। आप भी प्लीज जाके सो जाए। नहीं, विशाल ठीक नहीं है। जिस लड़की के सर के ऊपर तलाक की धमकी धमक रही हो, वो कैसे ठीक हो सकती है? वो तुम्हारी तरह बहादुर बेबाक नहीं है जो तुम आगे बढ़कर खुद अपने लिए तलाक मांग रही हो। विशाल को अगर तलाक हो गई तो वो सह नहीं पाएंगे। कैसे मांगू